एक दिन एक बौद्ध मठ में सभी शिष्य अपने गुरु के चारों ओर इकट्ठा हुए। गुरु बोले, मैं जो कहानी सुना रहा हूँ उसे पूरे ध्यान से सुनो। फिर उन्हें कहना शुरू किया। एक बार बुद्ध अपनी आंख बंद किए हुए बैठे थे। उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी, बचाओ बचाओ। उन्हें समझ आ गया, आवाज़ किसी मनुष्य की थी जो नरक के किसी गड्ढे में था और पीड़ा भोग रहा था। बुद्ध को ये भी समझ में आ गया कि उसे ये दंड इसलिए दिया जा रहा था क्योंकि जब वो जिंदा था तब उसने बहुत सी हत्याएं और चोरियां की थी। उन्हें सहानुभूति का एहसास हुआ और वो उसकी मदद करना चाहते थे। उन्होंने ये देखने का प्रयास किया कि क्या उस आदमी ने अपनी जीवित अवस्था में कोई अच्छा काम किया था। उन्हें पता लगा कि उसने एक बार सड़क पर चलते हुए इस बात का ध्यान रखा था कि एक मकड़ी पर उसका पैर ना पड़ जाए। तो बुद्ध ने उस मकड़ी से उस व्यक्ति की मदद करने के लिए कहा। मकड़ी ने एक लंबा मजबूत धागा नर्क के उस गड्ढे में भेजा जिससे वो अपना जाला बुनती है। वह मनुष्य उस धागे को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा। तब बाकी के लोग भी जो वहाँ यातना भोग रहे थे उसी धागे को पकड़कर चढ़ने लगे। तो उस व्यक्ति को चिंता हुई, ये धागा मेरे लिए भेजा गया है, अगर इतने लोग इसे पकड़कर चढ़ेंगे तो ये धागा टूट जाएगा। तब वो उन पर गुस्से से चिल्लाया। उसी पल वो धागा टूट गया और वो उस गड्ढे में फिर से जा गिरा। तब उस व्यक्ति ने फिर से चिल्लाना शुरू कर दिया, बचाओ बचाओ। लेकिन इस बार बुद्ध ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तब बौद्ध गुरु ने कहानी पूरी सुनाई और अपने शिष्यों से पूछा, बताओ इस कहानी में क्या दोष है। एक शिष्य बोला, मकड़ी का धागा इतना मजबूत नहीं होता कि एक व्यक्ति को ऊपर ला सके। दूसरे ने कहा, स्वर्ग और नर्क जैसी कोई चीज नहीं होती। एक दूसरा बोला, जब बुद्ध आंख बंद करके बैठे और ध्यान कर रहे थे तब उन्हें जरूरी कोई और आवाज सुनाई दे रही होगी। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम सब ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया। फिर वो उठे और वहां से चले गए। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं या बौद्ध गुरु किस महत्वपूर्ण मुद्दे की बात कर रहे हैं। बौद्ध गुरु ने अपने शिष्यों को जो कहानी सुनाई वो नैतिक मूल्यों पर आधारित बात है जो कि किसी ने रची होगी। कहानी की नैतिक शिक्षा यह है कि एक स्वार्थी व्यक्ति को जिसे दूसरों की परवाह नहीं है उसे बुद्ध भी नहीं बचाएंगे। ये कहानी किसी ने समाज को शिक्षा देने के लिए, लोगों पर असर डालने के लिए रची होगी। जहाँ भी जरूरत या संभावना हो तभी एक सच्चा आत्मज्ञानी कभी भी अपनी करुणा बरसाने में हिचकिचाएगा नहीं। बुद्ध वही हो सकता है जिसने अपने अंदर पूरी स्वतंत्रता प्राप्त कर ली हो और जो स्वीकार या स्वीकार करने की मजबूरी से आगे चला गया हो। केवल वही करुणामय हो सकता है जो पूरी तरह से आनंदमय हो। बुद्ध उसी को कहते हैं जो बुद्धि से परे पूर्ण आनंद की अवस्था में हो।